वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंड प्रणाम। पूनम जी हैं कनाडा से, इनका प्रश्न है, गुरु जी दीक्षा के लिए आप जो 5 लाख या 10 लाख है नाम लेखन के लिए कहते हैं, उसके पीछे क्या राज है? कृपया बताने की कृपा करें, जिससे कि हमारा नाम के प्रति और भी ज़्यादा रुचि हो, श्रद्धा प्रेम बढ़े। श्री राधे राधे। बात यह है कि सामान्यतः देखा देखी लोग कुछ ऐसी बात मन में सोच लेते हैं कि हमारे पास भी ये चीज़ हो, हमको भी ये मिले। लेकिन जहाँ विपरीत कोई कुसंग प्राप्त हो गया, दूसरे लोग मिल गए जो भक्ति वाले नहीं हैं, अपनी सामाजिक पारिवारिक और लौकिक चीज़ों में लगे हुए हैं, बस उनके मिलते उनकी बात सुनते ही तुरंत ये मन में आ जाता है क्या करेंगे दीक्षा लेकर के, क्या करेंगे भजन करके। तो इसलिए एक टेस्ट होता है कि आपकी इच्छा कितनी प्रबल है। सीताराम लिखो तो 5 लाख, राधे श्याम लिखो 5 लाख, और राम राम लिखो या राधा राधा लिखो तो 10 लाख, बराबर ही होता है। आप जब इतनी मेहनत करके दीक्षा प्राप्त करोगे तो उसकी वैल्यू समझोगे कि हाँ, ऐसे फ्री में दीक्षा नहीं मिली, और फ्री में मिल जाएगी तो कदर नहीं करोगे। आप इतना नाम जपते 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 लिखते लिखते पात्र हो जाओगे। आपके अंदर जिज्ञासा की, भक्ति की, भाव की तीव्रता आ जाएगी। फिर आपके अंदर जो पात्रता हो जाएगी, उसके कारण दीक्षा मंत्र आपके ऊपर एक्टिव ज़्यादा होगा। आप प्रेम से भजन करने लग जाओगे, लापरवाही फिर नहीं करोगे। और यदि कोई ऐसा है जिसके अंदर प्रेम बहुत ज़्यादा है, प्रभु का नाम लेते ही रोने लग जाता है, भाव विभोर हो जाता है, तो उससे उतना नहीं लिखवाते, कम लिखवाते हैं। लेकिन लिखवाते सभी से हैं। उसको सामान्य व्यक्ति के लिए 5 लाख और 10 लाख है। यदि कोई विशिष्ट होगा भगवत प्रेमी विशेष तो कम कर दिया जाता है। श्री राधे राधे। काव्या जी हैं जयपुर से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव हम जिस माला पे राधा नाम जप करते हैं उस पर गुरु मंत्र भी जप सकते हैं? बिल्कुल जप सकते हैं। माला भगवान की ही है, तुलसी की यदि है तो केवल तमोगुणी मंत्र उस पर नहीं आप कर सकते। और शिव जी के मंत्र के लिए रुद्राक्ष प्रयुक्त होता है। लेकिन राम की भक्ति करनी, कृष्ण की भक्ति करनी, नारायण की भक्ति करनी, गुरु मंत्र जपना है तो आपके लिए तुलसी माला ही सर्वोत्तम है। श्री राधे राधे। गोविंद दास जी हैं गुरु जी, काठमांडू से, नेपाल से, इनका प्रश्न है, जीव के अनंत योनि में अनंत कर्म हुए हैं जिसे संचित कर्म कहते हैं। उसमें से कुछ ही अंश प्रारब्ध बन के वर्तमान शरीर भोगता है। तो मेरा प्रश्न है कि यह प्रारब्ध किस आधार पर चुना जाता है? क्या यह लॉटरी की तरह है? अगर ऐसा हो तो हमारा इस जन्म में किया हुआ साधन का फल अगले जन्म में आने की गारंटी नहीं है। क्या यह मेरा धारणा सही है? कृपया संशय दूर करें। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको अपने बच्चे को कहीं विदेश भेजना हो और उसके नाम से आपने बैंक बैलेंस खूब ज़्यादा इकट्ठा किया है, तो अब आप क्या चाहोगे? अच्छा से अच्छा उसको देना चाहोगे ना, जो आराम से खूब घूम करके और एंजॉय भी करे, फायदा भी कुछ हो, यात्रा सफल हो। तो आप कंजूसी तो करोगे नहीं, बढ़िया उसको दोगे। अब इसी तरह से संचित जो है उसमें से अच्छा पोर्शन दिया जाता है कि जाओ मनुष्य बन जा रहे हो, अब तुम मनुष्य बनने, तो मनुष्य बनने का मतलब लॉटरी खुल गई उसकी। अगले जन्म सुधार लेगा, चाहेगा तो भगवान की भक्ति करके भगवान की प्राप्ति भी कर लेगा। इसलिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे संस्कार जो उसके किए हुए पहले के होंगे
वो दिए जाते हैं। फिर कुछ तो बुरे संस्कार भी, उसके बुरी घटनाएं अच्छी घटनाएं मिला जुला कर बनाया जाता प्रारब्ध कि इसको सहन कर सके और अच्छा चांस मिल सके। तो बढ़िया से बढ़िया, अब जिसके पास खराब ही खराब ज़्यादा है तो कम बढ़िया हो पाता है, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया दिया जाता है कि अपने इस जीवन यात्रा में खूब प्रोग्रेस करे। ऐसे भाव से भगवान उसको भेजते हैं प्रारब्ध देकर। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, 2018 में पंचगंगा घाट वाराणसी दर्शन का मौका मिला, जो कि रामानंदी संप्रदाय का मूल पीठ एवं श्री रामानंद महाराज ने अधिकतम काल वहीं बिताए। मूल पीठ होने के बावजूद भी यह अभी सुनसान उजड़ा हुआ लगता है, ऐसा क्यों? बात ये थी भक्तों की, उस समय मुसलमानों का उपद्रव आज से सैकड़ों गुना ज़्यादा था भारत में, क्योंकि शासक लोग मुसलमान थे, मुसलमान लोग ही शासक थे उस समय। अब तो ऐसा नहीं, उस समय तो सब मुगल काल ही था। तो उनके उपद्रव को शांत करने के लिए श्री रामानंद भगवान ने अपनी दैवी शक्ति का प्रयोग कर दिया था, जिसके द्वारा वे चुप हो गए थे, शांत हो गए थे, उपद्रव करना बंद हो गया था। तो वो इंतजार कर रहे थे कि बाबा जाए तो हम फिर चालू करें अपना काम। तो रामानंद भगवान के जाने की प्रतीक्षा उन लोगों ने की 100 साल तक, और जहाँ वो गए अंतर्धान हुए। यद्यपि उनके शिष्य लोग भी सिद्ध थे, लेकिन वो तो साक्षात गुरु भगवान ही थे, राम जी। तो उनके जाने के बाद फिर मुसलमानों का उपद्रव शुरू हो गया। और जब कबीरदास जी भी चले गए, मतलब 12 महाभागवत भी चले गए, तो फिर उनका उपद्रव ज़्यादा ही हो गया। फिर आश्रम जो कई मील के दायरे में था, उस पर उन लोगों का अधिकार शुरू हो गया। यहाँ तक कि भगवान आचार्य महाराज की जो चरण पादुका थी, उसको भी उठा ले गए वो लोग, जो स्वयं भगवान अंतर्धान होते समय छोड़ दिए थे। चरण पादुका विराजमान थी, और जब 12 महाभागवत भी अंतर्धान हो गए तो मुसलमान लोग चरण पादुका उठा ले गए। उन्होंने कहा इसी से कुछ करामात करते हैं, तो उसको कहीं फेंक दिया या गाड़ दिया या जो भी हुआ हो, और मुसलमानों का कब्जा हो गया। थोड़ी सी जगह उन्होंने छोड़ी केवल, और सारी जमीन कब्जे में कर ली। तो वो प्रभाव फिर नहीं रहा, कम हो गया प्रभाव महाराज जी के जाने के बाद, 12 महाभागवत के जाने के बाद। इसलिए आश्रम अब उस तरह का जागृत भी नहीं है और न उतना विस्तार है, और इसीलिए बड़े बड़े आश्रम प्रसिद्ध हैं, महाराज जी का आश्रम ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं है। श्री राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, विधिवत रामानंदी परंपरा में दीक्षित होने के बाद भी बाद में दशनामी अद्वैत आद्य शंकराचार्य संप्रदाय में दीक्षा ले सकते हैं? जब आप श्री रामानंदाचार्य संप्रदाय में दीक्षा ले चुके हो तो आपको दीक्षा मंत्र का जप करना चाहिए, भक्तों का चरित्र सुनो, वैष्णव भक्तों का शुद्ध भक्ति चरित्र, जो भक्ति चरित्र भक्त आश्रम में, भक्ति आश्रम चैनल पर आपको सुनने को मिलता है, वो चरित्रावली सुनो, प्रश्नोत्तरी सुनो, और खूब जप करो, दीक्षा मंत्र का नाम का जप करो। आपको दूसरे संप्रदाय में जाने की आवश्यकता ही नहीं है। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, हेमवत खंड महात्म्य में जो नेपाल के अद्भुत आध्यात्मिक स्थल के बारे में व्याख्या की गई है, इसके बारे में गीता प्रेस या भारत के अन्य प्रकाशक क्यों मौन हैं, जबकि बाकी 6 खंड महात्म्य के बारे में तो गीता प्रेस के स्कंद पुराण में छापा गया है? आपको इसकी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो नेपाल में उस जगह आपको जाना पड़ेगा, आपको सर्च करना पड़ेगा, थोड़ा परिश्रम आपको भी उठाना होगा, तभी कुछ पता चलेगा। श्री राधे राधे। जीनू गर्ग जी गुरु जी राजस्थान से, इनका प्रश्न है, मेरा मन बहुत विचलित रहता है कि मैं ध्यान करती हूँ
तो भगवान के कौन से स्वरूप का ध्यान करूं? मुझे तो हर छवि अच्छी लगती है, पर मन एकाग्र नहीं होता। क्या करूं? एक स्वरूप पर नहीं टिकता है। मार्गदर्शन करें। जो आजकल मैं रसोपासना सुनाता हूँ संडे संडे को, प्रत्येक रविवार को रसोपासना सुनाता हूँ, उसको आप ख्याल से सुनो। 2-4 बार सुनना पड़ेगा रुक रुक कर आराम से, फिर वह छवि आपके मन में बस जाएगी। वो ध्यान करो। माखन चोर कन्हैया का ध्यान करो। गोपियों के साथ नटखट लीलाओं का ध्यान करो। बाल सखाओं के साथ जो लीलाएं करते हैं उसका ध्यान करो। इनका चिंतन ही ध्यान है। इन लीलाओं का चिंतन ही परम कल्याणकारी ध्यान है आपके लिए, और इसमें मन भी लग जाएगा आपका। श्री राधे राधे। अनूप जी हैं आगरा से। इनका प्रश्न है, प्रभु कृपा से मैं नियमित यमुना जल सेवन और यमुनाष्टक का गायन करता हूँ, साथ साथ राधा नाम जप लेखन और भक्ति चरित्र श्रवण करता हूँ। आज सुबह 3 बजे मैंने स्वप्न में देखा कि मैं पूज्य प्रेमानंद जी महाराज की गोदी में बैठा हूँ और बहुत जोर जोर से यमुनाष्टक मेरे कानों और अंतःकरण में बज रहा है। मैं भय के कारण मेरी नींद खुल गई। गुरुदेव, इस स्वप्न का क्या मतलब हुआ? मुझे भय क्यों लगा? भाई, संतों का जो दर्शन मिल जाए स्वप्न में तो अच्छा ही होता है, उसमें आप चिंता मत करो। भय होना सहज स्वभाव होता है जीव का। संत दर्शन, भगवत दर्शन कल्याणकारी होता है। श्री राधे राधे। गुरुग्राम से रेखा सैनी जी। गुरु जी, इनका प्रश्न है, महाराज जी, क्या गुरु मंत्र ब्रह्म मुहूर्त में और नाम जप सारे दिन करना चाहिए? कृपया बताएं, क्या आसन पर बैठकर भी नाम जप करना चाहिए माला सहित? हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा। दीक्षा मंत्र जो ब्रह्म मुहूर्त में सर्वोत्तम होता है। शेष समय में भगवान नाम जप ही ज़्यादा अच्छा है। आप इस शेष समय में करना चाहें दीक्षा मंत्र तो मानसिक कर सकते हैं। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, महाराज जी, जब मैं सीताराम का नाम जप करती हूँ तो मुंह बंद रहता है और अंदर ही अंदर जीभ से नाम जप होता रहता है। इस तरह के नाम जप को क्या कहेंगे? इसको उपांशु जप कहते हैं। यदि जीभ से होता, मुंह बंद अवस्था में जीभ से होता था, जीभ चलती अंदर, तो इसको उपांशु जप कहते हैं। इसके महत्व में कोई कमी नहीं है। जैसे वाचिक जप है, वैखरी जप है, उसी का एक रूप इसको समझिए। इसमें पूर्ण कल्याण की शक्ति है। आपका इस प्रकार का अभ्यास है तो आप यही जप करते रहिए। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, महाराज जी, मुझे प्रेम तो राधा कृष्ण से है। उन्होंने मंत्र विजय मंत्र दिया है और सीताराम मैं जपती हूँ, तो मेरे इष्ट राधे श्याम जी हैं या सीताराम जी? ये जिसने मंत्र दिया है, यदि आप उनको गुरु मानती हैं तो आपको सुबह सुबह ये जो मंत्र आपको मिला है उसी को कुछ देर जपना जरूरी, कुछ माला। इसके बाद जो नाम आपको प्रिय लगता है, फिर उसके बाद आप दिन भर रात भर वही करते रहिए। राधे राधे। घनश्याम गुप्ता जी गुरु जी, मुंबई से। इनका प्रश्न है, मैं कुछ दिन से ईश्वर की प्रेरणा और कृपा से गाय को घर से बनी रोटी ऑफिस जाते वक्त खिलाता था। मुंबई में महिलाएं गाय को भाड़े पर लाकर और मंदिर के बाहर चारा बेचती हैं। मैं उसी को रोटी खिलाना चालू किया था, लेकिन आज उससे बहस हो गई। वह कहने लगी कि मैं भाड़े पर गाय लाती हूँ तो चारा मेरे पास से खरीद कर खिलाओ, रोटी नहीं। मैंने कह दिया, ठीक है, आज से मैं तुम्हारे गाय के पास ना आऊँगा, ना ही कुछ खिलाऊंगा। क्या मैंने गलत किया? हाँ, आपको वहाँ चारा खिलाने से दोनों को फायदा है। एक गरीब की सेवा भी है और एक गऊ की भी सेवा है। एक गऊ की भी सेवा, एक गरीब की भी सेवा। तो चारा जरूर खिला दिया करिए, और उसमें कोई प्रतिष्ठा नहीं खराब हो रही। अपना अहंकार जो है उसके लिए मत सोचो। आप अहंकार से मुक्त हो करके गौ माता की, एक गरीब की सेवा चारा के माध्यम से कर दिया करिए। उसके बाद आप झोले से रोटी निकाल के रोटी भी खिला दो। पहले उसका चारा ही खिलाओ, उसको पैसा दे दो। इसके बाद अपने जो रोटी घर से ले गए वो भी खिला दो, फिर वो आपको मना नहीं करेगी। आप पहले रोटी खिलाओगे, बाद में चारा लोगे या नहीं लोगे तो नाराजगी उसको है। तो हमें उसकी नाराजगी का है कि कोई उससे लाभ तो है नहीं। तो पहले उसके चारा खरीद के खिला दो और गौ माता को प्रणाम कर लो, उसको भी हाथ जोड़ के राधे राधे बोल दो।
उसके बाद आप चलते समय रोटी भी खिला दो तो अच्छा रहेगा ये। श्री राधे राधे। पीयूष जी हैं गुरुजी अम्बाला से, इनका प्रश्न है, मैं राधा कृष्ण की सखी भाव से प्रेम करता हूँ, तो हमें आरती किस प्रकार से करनी चाहिए? जैसे 5 प्रकार से होती है, जल से, फूल से, धूप आरती, दीप आरती, सुगंध आरती, ऐसे 5 आरती होती है, सब अलग अलग। जैसे जो दीप आरती है वह चरणों में 4 बार, नाभि पर 2 बार, मुख पर 3 बार और पूरे विग्रह पर 7 बार, इस प्रकार से करनी चाहिए। मेरा आरती का भाग यही रहता है कि मैं अपनी प्रियतम की नज़र उतार रहा हूँ, कृपया मार्गदर्शन करें। देखो भाई, भगवान के साथ सखा भाव तो बहुत सरल चीज है, लेकिन राधा रानी के प्रति सखी भाव रखना ये सरल नहीं है, ये कठिन है। अब आप रखते हो तो आप समझो इस विषय को, राधा रानी को सखी मानना अर्थात स्वामिनी मानना और अपने को सखी मानना, ये बड़ा ऊंचा भाव है। इसमें जीवन को बड़ा पवित्र रखना चाहिए। थोड़ी सी अपवित्रता में आपकी भक्ति में विकार आ जाएगा। भक्ति बहुत ऊंची शुद्ध भक्ति होती है, इसमें बड़ी शुद्धता होनी चाहिए। ब्रह्मचर्य की बहुत सुरक्षा हो, अहंकार से मुक्ति हो, दंभ राग द्वेष से बच करके रहो, खान पान की परम शुद्धि हो, और श्री राधा रानी के चरणारविंद के अतिरिक्त और कुछ लक्ष्य न हो, तब तो ठीक है। नहीं तो कन्हैया को सखा मान सकते हो, राधा रानी को या तो बेटी मानो या माता मानो, तो आसान है। श्री राधे। आप आरती कोई भी कर सकते हो, जो भी करना चाहो वो आरती, 5 आरती करना चाहिए, जैसी चाहो वैसा करो, आरती में कोई दोष नहीं। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, मैं श्री राधा रानी की सहचर्य भाव से सेवा करता हूँ, तो क्या मैं बिना दीक्षा के इस शरीर के मरने के बाद सहचर्य भाव को निकुंज में प्रवेश पाऊंगा? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बिना दीक्षा के सहचर्य भाव नहीं प्राप्त होता है। सहचरी भाव मैंने बताया ना, कठिन है, मुश्किल भाव है। अब इसमें आप कितने सत्य हो ये तो आप ही जानो, इसलिए ज़्यादा ऊंचे चढ़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। भक्ति तो विनम्रता की चीज है, नीचे से ही काम हो जाता है। दास्य भाव में कोई कमी थोड़े है। हनुमान जी दास्य भाव के भक्त हैं, हनुमान जी को क्या आप कम समझते हो? दास्य भाव के भक्त बन जाओ, राधा कृष्ण को स्वामी स्वामिनी मान लो, दास्य भाव में पहुंच गए। दीन सेवक बनने में अच्छाई होती, लेकिन आपको यदि सखी भाव में ही रहना है, सहचरी भाव में ही रहना है, तो किसी महान अनुभवी की शरण में जाओ, तो प्रभु की कृपा से हो सकता है। राधे राधे। पंजाब सिंह गुरु जी, इनका प्रश्न है, मेरे गुरु जी ने दीक्षा के समय जो जप माला मुझे दी थी उसका 2-3 मोती चटक गए हैं। मैंने वृंदावन जाकर नई माला लेकर कान्हा जी के चरणों में रखकर नई माला से जाप करने लगी। 1 हफ्ते बाद मैंने आपके प्रश्नोत्तरी प्रोग्राम में सुना कि जिस माला से जप करते हैं उसमें शक्ति आ जाती है, तो मैं फिर से पुरानी माला से जप करने लगी। कृपया करके बताएं मैंने ठीक किया या नहीं। बहुत सही किया आपने। बहुत जप की हुई माला में बहुत शक्ति होती है, माला बदलनी नहीं चाहिए। आपके उसमें 1-2 मन के मान लो खराब हो गए हैं, तो या तो मन का बदल दो, और नहीं तो उसमें आप थोड़ा सा धागा बांध लो जिससे अलग न हो, और जप करते रहो। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, कुछ हफ्ते पहले मेरे चाचा जी की मृत्यु हो गई थी। जब उनको लेकर जा रहे थे तब मेरे भाई ने उनके मस्तक और हृदय पर बरसाने की रज लगा दी थी, तो इसे उनका कुछ उद्धार होगा? बिल्कुल होगा। जब उनकी डेड बॉडी जा रही थी तो आपने बरसाना की रज लगाया मस्तक पर, हृदय पर, और अच्छा काम किया, बहुत अच्छा किया। चरण रज प्राप्त हो गई, भगवान कृष्ण राधा रानी सखियों की चरण रज, संतों की चरण रज सब प्राप्त हो गई, अच्छा रहा। उससे उनका
ऊर्ध्वलोक में गमन निश्चित है। श्री राधे राधे। सहारनपुर से गुरु जी, इनका प्रश्न है, ईश्वर के भजनों, गीतों, आरती, चालीसा आदि में ईश्वर के रूप, सौंदर्य, उनके द्वारा किए गए सत्कर्मों आदि का वर्णन होता है। तो जब हम ईश्वर के सन्मुख यह सब वर्णन भजनों के द्वारा करते हैं, तो क्या प्रभु मनुष्य द्वारा की गई भजन रूपी प्रशंसा को सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं और हमारा कल्याण करते हैं? ये ऐसे है जैसे आप अपने कल्याण के लिए खुद साधन करो। जैसे अग्नि है, अब अग्नि के पास जाके हाथ सेकोगे तो लाभ मिलेगा। अब अग्नि के पास तुम जाते नहीं हो, अग्नि जलती रहे, फायदा क्या तुमको मिलेगा? तुम उसका लाभ उठाना चाहोगे तो लाभ मिलेगा। आप ऐसे ही भगवान की स्तुति करते हो तो लाभ मिलता है। नाम तो निश्चित कल्याणकारी है। स्तुतियां या तो बहुत भावपूर्ण लिखी हों और या तो किसी सिद्ध महापुरुष के द्वारा लिखी गई हों, तब कल्याण करते हैं। जैसे वेद, शास्त्र, पुराण, रामायण, गीता आदि की स्तुति हो तो ज़्यादा अच्छी है। और यदि किसी विशेष प्रेमी ने लिखा है तो उसके लिए वो भी कल्याणकारी है। और नाम जप में कोई भी भेद नहीं होता, कैसा भी नाम भगवान का जपो भला ही भला होगा। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, क्या प्रभु जी हमें अपने नाम का जप करने को कहते हैं हमारे कल्याण के लिए? कृपया मार्गदर्शन करें। देखो, इसका संकेत मिलता है गीता जी में 9वें अध्याय के आखिर में भगवान ने कहा, मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि उक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायण। और फिर 18वें अध्याय में कहा 65वें श्लोक में, मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। थोड़े ही शब्द बदले हैं, लगभग एक जैसा है। भगवान ने भक्ति करने की बात कही अर्जुन को आदेश के रूप में, लेकिन नाम जप की बात एक नेचुरल जो साधु का गुण होता है उसके रूप में कही। 9वें अध्याय में भगवान ने कहा, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तस्य दृढ़व्रता नमस्यन्तस्य माम भक्त्या नित्युक्ता उपासते। भगवान ने कहा, अर्जुन, दैवीं प्रकृतिमाश्रित्य, जो दैवी प्रकृति के संत होते हैं, सततम कीर्तयन्तो माम, वो सतत कीर्तन करते रहते हैं। तो सतत क्या कीर्तन करते हैं? कभी भगवान का गुणगान कर रहे हैं, भगवान की चर्चा कर रहे हैं, कभी भगवान का नाम गा रहे हैं, कभी भगवान की लीला गा रहे हैं। कीर्तन का मतलब बार बार पुनरावृत्ति करना, गायन करना। तो नाम का, गुण का, दोनों का गायन कीर्तन होता है। ये भगवान ने सहज संत का लक्षण बताया है। 9वें अध्याय में है गीता जी में। और 10वें अध्याय में क्या है? मच्चित्ता मदगत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंतस्य माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान ने कहा है, मेरा जो भक्त होता है, कथयंतस्य माम नित्यम, वो मेरे बारे में ही कहता रहता है, मेरे गुण के बारे में, मेरे नाम के बारे में, मेरे लीला के बारे में, मेरे यश के बारे में, मेरे स्वभाव के बारे में। मच्चित्ता, और उसका चित्त मुझ में लगा रहता है। मदगत प्राणा, वो प्राण मेरे लिए ही धारण करता है। अबोधयंता परस्परम, और भगवान के बारे में ही बोध कराता रहता है। कथयंतस्य माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, मेरे विषय में कहता रहता है, उसी से संतुष्ट होता है। तुष्यन्ति च रमन्ति च, उसी में रमण करता रहता है। तो भगवान ने संत स्वभाव, भक्त स्वभाव में कीर्तन की बात की है। और हमको संत बनना है, भक्त बनना है,
तो हमें कीर्तन करना होगा। ये गीता की बात मैंने बताया, और सभी में तो खुलेआम प्रभु ने कहा है, जैसे रामायण में, पुराणों में, तस्य वाचकः प्रणव, योग के ग्रंथ में भी कह दिया। और मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद वचन नयन बह नीरा। भगवान कहते हैं रामायण में कि मेरा गुण, मेरा नाम गा गा करके आनंदित होता रहता है, आंखों से आंसू गिरती है, वो मुझे बहुत प्रिय भक्त होता है। तो ठाकुर जी ने नामगान की बात की है, प्रामाणिक है, केवल और लोगों ने नहीं कि भगवान ने भी समर्थन किया है। राधे राधे। स्वीटी जी गुरु जी कुरुक्षेत्र से इनका प्रश्न है, प्रभु कृपा से, आपकी कृपा से इस रविवार वृंदावन धाम आना होगा, तो मैंने अभी तक ठाकुर जी की कृपा से 2.5 लाख जो राधा नाम लेखन किया है वो आपके आश्रम में राम नाम बैंक में जमा कराने हेतु ला सकती हूँ? हाँ, आपको यदि दीक्षा लेना है तो अच्छा है कि एक साथ आप लाओ 5 लाख सीताराम, राम राम तो 10 लाख राम नाम। लेकिन आपको जो लाना है तो फिर यहाँ से लिखवा के ले जाना कि आपका इतना जमा हो गया है, तो अगली बार जो बाकी रहेगा वो लेके आना, बिना लिखवाए मत जाना, एक रसीद जैसा कागज लेके जाना होगा। राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, मैं गीता जी का, भागवत पुराण जी, भक्तमाल का नित्य पाठ करती हूँ, जिस कारण मेरा नाम जप कम होता है, जबकि मेरा नाम जप करने को ही अधिक मन करता है। तो मेरा प्रश्न यह है कि क्या सिर्फ नाम जप प्रभु से मिलने को पर्याप्त है, या भक्तमाल, गीता जी, भागवत पुराण का ही पाठ करना चाहिए? मैं नौकरी करती हूँ, हालांकि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि करती हूँ, किंतु घर के काम, अपना नौकरी के काम के कारण कई बार समय का अभाव हो जाता है। कृपया सही रास्ता सुझाएं। देखो, नाम जप करो आप, दीक्षा लिया है तो दीक्षा मंत्र भी, नहीं तो केवल नाम जप करो, और भक्तों का चरित्र जरूर सुनो। भक्तों का चरित्र सुनने से अहंकार से बच जाओगे, नहीं तो अपने को बहुत बड़ा भक्त मानोगे। पता तब चलता है ना ऊंट को, जब पहाड़ के पास जाता है कि हम कितने ऊंचे हैं। समझ रहा था दुनिया में सबसे ऊंचे हम ही हैं, एक दिन पहाड़ के पास पहुंचा, अरे हम तो बहुत छोटे हैं। ऐसे ही जब भक्तों का चरित्र सुनोगे तब पता चलेगा कि हमारे अंदर भक्ति भी बहुत कम है, हमको कैसा होना चाहिए शिक्षा मिल जाएगी, ज्ञान हो जाएगा। तो भक्तों का चरित्र भी सुनना है और आपको नाम जप भी करना है। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न गुरु जी, मेरा मन हर वक्त गरीब लाचार व्यक्तियों के लिए बहुत कुछ दान करने को करता रहता है, दूसरी तरफ मन हर वक्त ठाकुर जी, राधा रानी के श्रृंगार में, भोग में पैसे भी लगाने को करता रहता है। प्रभु कृपा से ये दोनों का काम यथासंभव होते भी हैं, पर मन और करने को करता रहता है। मेरा प्रश्न यह है कि दोनों कार्यों में श्रेष्ठ कौन सा है? क्योंकि जब मंदिर में भोग, श्रृंगार, वस्त्र इत्यादि अर्थ पर सेवा करती हूँ तो सारे कहते हैं कि इनके तो और भी भक्त हैं जो प्रभु को समर्पित करते रहते हैं। दान ही या कुछ सेवा ही करना है तो गरीबों को करो, यही असली सेवा है। कभी कोई कह देते हैं कि कोई भी दान पुण्य ब्राह्मणों को दिया ही लगता है। हालांकि मेरी कोशिश हर जगह ही करने की होती है, पर कई बार अर्थ सीमित होने के कारण सोचना पड़ता है कि पहले कहाँ सेवा करूं। कृपया गुरुदेव इस बारे में मार्गदर्शन प्रदान करें ताकि मन में कुछ भी करते हुए जरा भी विक्षेप उत्पन्न न हो। आप ऐसा करिए, इस सब का संतुलित उत्तर मैं आपको बता रहा हूं। आप भगवान को पहले अर्पण करिए, जो भी आपको बांटना है, चाहे कपड़ा बांटना है, चाहे आपको प्रसाद खाने पीने का बांटना है, पहले कन्हैया के सामने ले जाके सब उनके चरणों में अर्पित कर दो और उनसे कहो, क्योंकि प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, तुम्हें निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। इस पे लिखा है रामायण के, ये अयोध्या कांड में लिखा है। जब वाल्मीकि जी से राम जी मिलते हैं वहां लिखा हुआ है, ये आप किसके हृदय में निवास करेंगे प्रभु, मैं बता रहा हूं। तुम्हें निवेदित भोजन करही,
जो आपको अर्पण किया हुआ ही भोजन ग्रहण करते हैं, बिना भागवत अर्पण के नहीं। और प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई, केवल वस्त्र नहीं, भूषण भी। जितना पैसा हो उतना करो दान, लेकिन पहले ठाकुर जी को पहनाओ, ठाकुर जी को पहनाओ, को अच्छा श्रृंगार करो, खूब बढ़िया कपड़े पहनाओ। लड्डू गोपाल के छोटे कपड़े, बड़े के बड़े कपड़े, और शाल और दुशाला और बस जितने प्रकार के कपड़े आप चाहो वो सब अर्पण कर दो। जो पहना नहीं सकते हो अर्पण कर दो चरणों में। खान पान की सारी चीज अर्पण करो। उसके बाद कहो भगवान प्रभु मैं आपका प्रसाद अब बांटने ले जा रहा हूं। अब आप जाति मत पूछो कि पंडित है कि पंडित नहीं है, आप भाव से दो कि प्रसाद है ठाकुर जी का। मुख्यता इस बात की है कि भगवान का प्रसाद है। आपको लगता है कि भूखे लोग ज्यादा हैं तो पहले उनको खिलाओ, जो भूखे ज्यादा उनको पहले खिलाओ। जिनका पेट पहले से भरा होगा उनको थोड़ा सा दे दो चुटकी से, और जिनका पेट खाली है, भूखे हैं, उनको भरपेट भोजन कराओ। पेट भरे वाले को थोड़ा सा दो। गरीब हैं जिनके पास कपड़े नहीं हैं उनको कपड़ा भी दो। अब करोड़पति को तुम कपड़ा दोगे तो कपड़े को मिट्टी समझेगा, वो फेंक देगा कहीं, और वही कपड़ा गरीब को दे दोगे खुश होकर पहन लेगा। तो पात्र के अनुसार वस्तुएं प्रदान करो, और बांटने के बाद थोड़ी सी प्रसादी अपने भी मुख में जरूर डालो। कपड़े अपने सिर पर रख लो प्रसाद रूप में, लेकिन प्रसाद जो खाने की चीज है उसको बांटने के बाद थोड़ा ग्रहण भी करो। श्री राधे राधे। महाराज जी, जैसे कि हम श्री धाम की परिक्रमा करते समय श्री यमुना महारानी बीच में है, तो माला जो जप कर रहे हैं उसमें माला को हम स्नान कराएं या ना नहीं कराएं? और जैसे गंगा स्नान जाते हैं तो वहां पर भी जो माला है, माला स्नान कराने में ना कई बार छूट जाती, बह जाती, तो इसलिए जल हाथ में लो और माला पर छिड़क लो, डुबकी नहीं लगाओ। कछुआ पकड़ लिया तो माला गई, मछली पकड़ ली तब भी माला गई, और बहाव तेज है तब भी चली जाएगी। इसलिए माला को हाथ में रखो, जल थोड़ा सा लेकर धार में से छिड़क लो। और महाराज जी दूसरा प्रश्न है कि रात हम देख रहे थे परिक्रमा करते समय, वहां यमुना किनारे बहुत ज्यादा कीड़े थे, एक उंगली रखने के लिए भी जगह नहीं थी। तो बहुत पैरों के नीचे मरे, तो उसके लिए क्या करें हम महाराज? उसके लिए दूर से प्रणाम करो जी, कीड़ों के पास तक मत जाओ। यमुना जी का दर्शन जहां हो रहा है बस वहीं से धरती पर सिर रख लो, जय यमुना मैया बोल दो, वहीं की रज को माथे से लगा लो। कीड़े मकोड़ों का राज्य वहां अपना है, वो खेल कूद रहे का है, उनको कुचलोगे आप। राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।